नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग जो करेंगे ना, वो आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला और रूल्स। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ फार्मूले और कुछ उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे जो लिए गए हैं वो आपके एसएससी रेलवे के मैथ्स के सेक्शन से जो पूछे जाते हैं ना, उसमें आपके काम आएंगे ये सारे फार्मूले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी सारा फार्मूला है, करीब 100 से ज़्यादा इसमें फार्मूला इस वीडियो में है, तो सारा फार्मूला हम लोग करेंगे और एक एक करके हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, अगर आपको कुछ इस रूप में कोई फॉर्मूला दिखे x प्लस 1/x = a, और अगर पूछा जाता कि x² प्लस 1/x² क्या होता, तो हम लोग लिखते a² - 2। ठीक है, और अगर इसमें यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होता, तो हम बोलते हैं b² - 2। ठीक है, क्या बोलते हैं b² - 2। अब b² कहाँ से है, b कहाँ से है, तो b का मतलब हो गया हमारा a² - 2, मतलब इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू जो आता है वो हम लोग यहाँ पे बैठाते, तो ये हमारा b² - 2 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन थोड़ा सा बदला हुआ, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। इसमें आप 2 नंबर में ध्यान डालें, यहाँ पे माइनस है और कहा जा रहा x - 1/x = a रहता, तो x² प्लस 1/x² क्या होता, तो होता हमारा a² + 2। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होता, तो b² - 2। एक बार प्लस होता, एक बार माइनस होता, लेकिन इसमें अब दोनों कंडीशन में माइनस होता है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है। ठीक है, प्लस रहने पर। ठीक है, अगला देखिए अगला जो हमारा है वो है x⁴ प्लस प्लस 1/x⁴ बराबर अगर a है, तो पूछता कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता, तो ये हमारा होता √a+2। √a+2 = b होता। ठीक है, या फिर अगर पूछता कि x प्लस 1/x क्या होता, तो √b+2 होता। ठीक है, और अगर पूछ लेता x - 1/x क्या होता, तो होता √b-2। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो है x प्लस 1/x = 2 अगर रहता, तो x का वैल्यू इस कंडीशन में 1 होगा। लेकिन अगर x प्लस 1/x - 2 रहता, तो इसका x = -1 होता वैल्यू। यही आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है x³ प्लस 1/x³ क्या होता है फॉर्मूला, तो x³ प्लस 1/x³ होता है x प्लस 1/x³ माइनस 3 × x प्लस 1/x²। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वल के साइन दे करके होगा x - 1/x³ प्लस 3 × x - 1/x। अगला हमारा है 6 नंबर, अगर x प्लस 1/x = 1 रहता, तो याद रखें कि x³ = -1 होता। 7 नंबर देखिए, अगर रहता कि x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x = -1 रहता, तो x³ = 1 होता। 8 नंबर देखिए, x प्लस 1/x = √3 रहता, x प्लस 1/x = √3 रहता, तो हमारा x³ प्लस 1/x³ = 0 होता है। ठीक है, ये याद रखें। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जिसे भी हम लोग देख लेते हैं। sec² माइनस tan² = 1 होता है, याद रखें। cosec² माइनस cot² a भी 1 होता है, ये याद रखें। 10 नंबर देखिए, sec
सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस ए होता है, ये याद रखें। और इसका जस्ट अपोजिट कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई सेक ए। साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए होता है, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है और कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए होता है, ठीक है। और टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए होता है, ये याद रखें। अगला जो हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक इक्विलेटरल्स है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से हम लोग जान लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं ना कि एक सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल हो, यानी चार भुजाओं का एक शेप हो, एक डिज़ाइन हो, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, यानी चतुर्भुज हो, ठीक है। चतुर्भुज हो अगर किसी सर्कल के अंदर, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पॉइंट डी है, ठीक है, 4 पॉइंट्स है। तो अगर कौन एंगल ए देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर एंगल ए इक्वल टू अगर अल्फ़ा हो, क्या हो, एंगल ए इक्वल टू अगर अल्फ़ा हो, ठीक है, तो इसका अपोजिट जो एंगल होगा, यानी एंगल सी जो होगा वो हमारा होगा 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एंगल बी इक्वल टू बीटा हो, ठीक है, तो एंगल डी जो होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हमारा 180 माइनस बीटा होगा। ये एक नियम है, ठीक है, ये एक नियम है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से दो अगर साइड्स हो, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के कुछ इस तरह से बनता हो और यहाँ का एंगल अगर थीटा हो ना, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ए जो होगा ना हमारे, ये वाला जो हमारा एंगल होगा, इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल ए, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर कहा जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिनका साइड है साइड ए, साइड बी, साइड सी, और बीच में एक सर्कल हो जिसका रेडियस हो आर, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, तो एरिया निकालने के लिए या इस अंदर के सर्कल का रेडियस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस। अब एस क्या होता है, तो एस बराबर हो, एक फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों साइड्स का, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम बाई 2, ठीक है। और याद रखें कि अगर इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है यानी परिमाप जो होता है वो तीनों साइड्स का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तब 2s हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा है 17 नंबर, वो कह रहा है कि अगर ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, और बीच में एक सर्कल हो, ठीक है, जो तीनों साइड्स को, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हो, तो यहाँ पे एक टच करेगा, एक यहाँ पे टच करेगा और एक यहाँ पे टच करेगा। तो मान लेते हैं कि जहाँ टच कर रहा है वो ए है, यहाँ टच करेगा वो सी है, यहाँ टच करेगा वो बी है। तो देखिए ये जब टच करेगा ना, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो साइड होगा और ये जो साइड होगा, ये एक दूसरे का इक्वल होगा, ठीक है। यानी आप ये साइड और ये साइड एक दूसरे का इक्वल होगा, यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये अगर z है तो ये भी z होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। ये एक नियम हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरह से, एक सर्कल अगर है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, और सर्कल पर
दो ट्रायंगल है, एक आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा और एक ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन जो है ना वो आपका ये वाला कॉमन है। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड कॉमन है। तो जब ये वाला साइड कॉमन होगा ना, तब क्या होता है कि जो कॉमन साइड होता है उस पर जो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, इस पर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना और जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। यानी अगर ये अल्फ़ा है और ये मेरा बीटा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, ये याद रखें। अब अगला जो है हमारा कि व्हाट इज सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड क्या होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इस फिगर में आप देखिए, ये हमारे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम मैंने नहीं लिखा है। अब ट्रायंगल में यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक ऐसे जा रहा है, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है और एक यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब मान लेते हैं ये जो 3 जो जा रहा है इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका तब कहेंगे जब कितना भुजा इसमें, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा को ये बराबर बराबर बांट दे। जैसे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे गिरा, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग अगर बराबर हो, और ये कहाँ पे गिरा, यहाँ पे, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग अगर बराबर हो जाए और ये यहाँ से जाए और ये वाला भाग इक्वल हो जाए, तो ये हमारा जो बीच में जो बिंदु बनेगा ना, ये वाला बिंदु हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। ठीक है, इसी को सेंट्रॉइड कहेंगे। अब जो है हम लोग 20 नंबर समझते हैं कि 20 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, ये जो हमारा है, ये 20 नंबर में देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से एक जो है क्या डाला गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री ही होगा। और अगर ये साइड और इधर का साइड यानी AD और DC अगर इक्वल हो किसका, BD का, तब हम लोग कहेंगे कि AD इक्वल टू DC इक्वल टू BD होगा अगर एंगल अगर 90 डिग्री बने। कौन सा एंगल, एंगल BDC और एंगल BDA। ठीक है, BDC कौन सा होगा, तो BDC हमारा होगा, BDC हमारा ये वाला एंगल होगा, BDA हमारा ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेपीजियम में। ठीक है, यानी अब ट्रेपीजियम मतलब समलंब होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज होता है, माफ करें। तो ट्रेपीजियम में अगर आप देखें, ट्रेपीजियम में होता ये है ना कि अगर इस ट्रेपीजियम भी जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल तरह का ही होता है। इसमें भी 4 भुजा होते हैं, AB BC CD और DA। लेकिन इसका आपस में जो अपोजिट 2 भुजा होता है ना, वो एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये वाला अगर AB और ये वाला CD अगर एक दूसरे का पैरेलल हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, AB पैरेलल टू CD, अगर AB समानांतर हो, ठीक है, किसका, CD का, तब यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं लेंथ A है और यहाँ से यहाँ तक B है, यहाँ से यहाँ तक C है और यहाँ से यहाँ तक D है, तो होगा A/B इज इक्वल टू C/D। ये नियम कहता है। ठीक है, ये याद रखें क्या होता है, और एक बार बता दो, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला 22 नंबर यानी 22 नंबर, इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता क्या है, पैरेललोग्राम जो होता है ना, जिसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एंगल इसका इक्वल होगा, ये एंगल इसका इक्वल होगा, और साथ ही साथ एंगल A प्लस एंगल D, यानी एंगल A ये वाला और ये एंगल का जो सम होगा ना, वो ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ एंगल A प्लस एंगल B, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से ये नियम है।
और पैरेललोग्राम में जो होता है ना, वो ए बी पैरेलल होता है सी डी का, ए बी जो होता है वो सी डी का पैरेलल होता है, और बी सी जो होता है यानी ये वाला जो साइड होता है वो ए डी का पैरेलल होता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनर और मेजर आर्क क्या होता है। तो देखिए जैसे कि ये एक गोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारा गोला है, और यानी एक सर्कल है, और इस पर अगर 2 पॉइंट हम लोग ले लें, ठीक है, इसके सर्कमफेरेंस पर, इसको चारों ओर को सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, यानी परिधि कहते हैं। तो परिधि में अगर 2 पॉइंट ले लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो जो छोटा वाला होगा परिधि का छोटा हिस्सा वो माइनर आर्क कहलाएगा, जबकि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा हमारा मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा है कि व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि एक यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के चारों ओर अगर इस तरह से ढेर सारे सर्कल्स हों, जिस तरह आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएगा। और जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है और इसके बाहर में फिर और एक सर्कल है, ये 2 सर्कल हो गया। अब इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, तो करना होगा हमें ये कि जो बड़ा वाला जो सर्कल है, इस बड़ा वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, और ये छोटा वाला जो सर्कल है इसका एरिया से घटा देंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया जब निकालना हो इसका, ये हिस्सा का जो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए बड़ा वाला सर्कल का एरिया को छोटे वाले सर्कल के एरिया से घटा देंगे। यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी अगर बड़ा वाला सर्कल का रेडियस R2 है और छोटा वाला सर्कस का रेडियस R1 है, तो होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से कॉमन आ जाएगा पाई। ठीक है, ये होगा। अगला देखिए 25 नंबर, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ से एक खींचा गया मीडियन, तो ये जो एंगल होगा और अल्फ़ा, और ये एंगल होगा बीटा। अगर अल्फ़ा और एंगल बीटा दोनों एक दूसरे का बराबर हो तो दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, यानी एंगल सी ए डी, ये दोनों अगर इक्वल होता है तो बी डी भी डी सी का इक्वल होगा। यानी ये जो बी डी साइड है ये डी सी साइड का इक्वल होगा। साथ ही साथ ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी इक्वल होगा किसका, बी डी बाई सी डी का। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी या डी सी। ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ पे बनेगा। अगला जो हमारा है कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये अगर एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर ओ है, ठीक है, और ओ सेंटर से 2 रेडियस खींचा गया, एक रेडियस आर है और इधर भी आर ही होगा, 2 रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मेरा इस तरह का एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, तो ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक हिस्सा, जैसे कि ये एक मेरा सर्कल है और यहाँ पे एक इसका पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से एक ऐसे डाल दिए, यहाँ से एक ऐसे डाल दिए, तो ये जो मेरा हिस्सा है यही मेरा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। और मान लेते हैं कि सेक्टर का जो ये एंगल होगा, ये एंगल हमारे थीटा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंगल अगर थीटा हो तो एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का एरिया, यानी ए ओ बी का जो एरिया होगा वो हमारा होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल जो एरिया है उसका 360 बाई का हिस्सा जो थीटा है वो होगा। ठीक है, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगला देखिए, अगर ये ट्रायंगल हो ए बी सी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका साइड हो, इसका लेंथ हो ए, इसका लेंथ हो बी, इसका लेंथ हो सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया हो जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हो डी पर। ठीक है, और यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनता हो। ठीक है, यानी 2 जगह पे अगर आपका 90 डिग्री बनता हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तब होता ये है
कि सी डी, ये जो सी डी है हमारा, ये वाला जो सी डी है होगा आपका ए इंटू बी बाई सी। ए का मतलब ए सी का लेंथ ए और सी बी का लेंथ बी, ठीक है, इसको मल्टीपल करके और बाय डिवाइड दे करके सी का लेंथ, ये होता है हमारा सी डी निकालने का ये, ठीक है। अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में एक ट्रायंगल है ए क्यू बी, ठीक है। और ये अगर बीटा हो, ये अगर अल्फ़ा हो, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा बीटा का ये वाला एंगल, ये भी हमारा बीटा होगा, और अल्फ़ा का अपोजिट ये वाला एंगल, और ये भी हमारा अल्फ़ा होगा, ठीक है। कब होगा कंडीशन, तब ये तभी इक्वल होगा जब ये जो ए बी साइड है और ये जो पी आर साइड है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तब क्या होगा, ए क्यू पी यानी एंगल ए क्यू पी यानी ये वाला एंगल ए बी क्यू का इक्वल होगा, ए बी क्यू का इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल यानी यहाँ से यहाँ जो बन रहा है और यहाँ से यहाँ जो बनेगा ये इक्वल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं 29 नंबर। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये जो ए एम है, ये ए एम एक बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो एंगल को बराबर बराबर बांट दे, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। किसको बांट रहा है, तो एंगल ए को बांट रहा है, ये पूरा एंगल को बराबर बराबर अगर बांट दे तभी उसको बाइसेक्टर कहेंगे, यानी ए एम एक क्या है, बाइसेक्टर, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और साथ ही साथ कहा गया है कि ए एन अगर परपेंडिकुलर हो बी सी पे, ये जो हमारा ए एन है ये वाला, ये परपेंडिकुलर यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा, तब क्या होगा फॉर्मूला, तब होता है ये जो थीटा एंगल है यानी थीटा इक्वल टू हाफ बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा होगा जो मैंने अब नहीं बताया, ठीक है, मैं यहाँ पे बताने भूल गया था। ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा एंगल इक्वल टू हाफ होता है बी माइनस सी। बी मेरा कौन सा एंगल है, तो ये वाला है एंगल बी, और सी मेरा है ये वाला एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंटू बी माइनस सी, और बी माइनस सी मेरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा है 30 नंबर, पूछा गया कि व्हाट इज सेकंड, सेकंड क्या होता है, SECANT। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन वी ड्रॉ अ कोड, कोड किसको कहते हैं, ये ए भी हमारा कोड हो गया, आउटसाइड द सर्कल, जब इस कोड को निकालते हुए सर्कल के बाहर रह जाते हैं, जैसे कि ये पॉइंट सी तक चला गया है, तब इसको, इस पूरे को ए बी सी को क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ए बी सी इज इक्वल टू सेकंड, यही मेरा सेकंड होगा, ठीक है। अगला जो हमारा है, अगर ए बी सी जो है वो सिमिलर हो पी क्यू आर का, सिमिलर कहने का मतलब दो ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, या फिर देखने में एक जैसा होगा, तब उसको सिमिलर कहेंगे। यानी दो साइड्स का अगर एंगल इक्वल हो, यानी अगर जैसे कि ये एक पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। साइड एक जैसा है या नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए, तब वो सिमिलर कहलाता है। तो जब दो ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ए बी सी और पी क्यू आर, अगर सिमिलर हो तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो का रूट इक्वल होगा,
पहला ट्रायंगल का साइड बाय दूसरे ट्रायंगल के साइड से, ठीक है, और फिर पहला ट्रायंगल का दूसरा साइड बाय दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड का इक्वल होगा, और फिर पहला ट्रायंगल का तीसरा साइड बाय दूसरे ट्रायंगल का तीसरा साइड के इक्वल होगा, ये कहता है नियम, ठीक है। 32 नंबर, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी अगर एक ट्रायंगल हो और यहाँ पे एक बाइसेक्टर हो जो इसको बराबर बांट देता हूँ, ठीक है, इक्वल बांट देता हूँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर बी डी और डी सी इक्वल हो, बी डी यहाँ से यहाँ तक और डी सी यहाँ से यहाँ तक अगर इक्वल हो, तब क्या होगा, ए डी जो होगा, ये वाला ए डी जो होगा वो मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाता है, मीडियन, ठीक है। याद रखें, अगर इस तरह से एक ट्रायंगल हो, यहाँ से एक ऐसे लाइन हो और ये लाइन अगर इसको और इसको इक्वल पार्ट में बांटता हो, तो ये जो लाइन होगा ये हमारा क्या, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। ये लाइन हमारा मीडियन, यानी ये वाला जो एडी है हमारा मीडियन होगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर दो सेकंड इस तरह से मिलता हो, सेकंड मैंने बताया था कोड से जब बाहर जाता हो, ये दो सेकंड आपस में इस तरह से अगर मिले, तो यहाँ पे अगर ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पे पी हो, तब होता है पी ए इंटू पी बी, यानी पी ए पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटू पी बी, ठीक है, ये मेरा पी बी हो गया, इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी का, यानी पी सी मेरा यहाँ से यहाँ तक और पी डी मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब 34 नंबर देखिए, अगर इस तरह से ए बी सी हो एक ट्रायंगल और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाता हो जो डी पर कटे, ये बी, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ पे डी, और यहाँ पे तब दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ए बी डी और एक ए डी सी, और ये जो पहला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर ए हो और इस ट्रायंगल का एरिया अगर 2a हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 1 होगा, 1 रेशियो में, और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर BD और DC का अनुपात, ये हमारा BD है और ये हमारा DC है, इन दोनों का अनुपात अगर 1:2 हो, यानी 1:2 हो, तब एरिया जो होगा ABD का, जैसा कि मैंने बताया था ABD का एरिया और उसका ADC का एरिया का, दोनों का जब अनुपात लेंगे तो A अनुपात क्या लेंगे, 2a लेंगे, तब ये A कट जाएगा और क्या बचेगा, 1:2, ठीक है, ये याद रखें। अगला देखिए, अगला फिगर में बताया गया है कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल हो और दो लाइन, एक AB और एक CD इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करता हो P पर, ठीक है, तब AP इंटू BP, यानी AP इंटू BP इक्वल होगा CP इंटू DP का, यानी CP इंटू DP का इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखें। अगला हमारा ये फॉर्मूला है जो सबको जानना जरूरी है, जो त्रिकोणमिति से क्लास 10 में भी हम लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसे याद कर लें क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में काम आएगा, ठीक है। देखिए, ये अगर 0 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, कुछ इस तरह से हो, तो साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 होता है। साइन का जस्ट उल्टा लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ये 1 इधर चला आएगा, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0 हो जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा लें तो टेन 0 डिग्री हमारा 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री होता है हमारा 1, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, 0 डिग्री अपरिभाषित, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3 और 90 डिग्री 0 हो जाएगा। सेक का बात करें तो सेक 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2 और 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। जबकि सेक का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित,
30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2/√3 और 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है। अगला हमारा है 37 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। P हमारा परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस और B हमारा बेस होता है। ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन का उल्टा कोसेक थीटा H/P, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B होता है। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला है, याद रखें। 39 नंबर है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। अगला जो हमारा है वो है पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एक डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन होगा, और एक रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई डिग्री होगा। ठीक है, याद रखें। 41 नंबर देखिए। ठीक है, तो 41 नंबर है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है। अच्छा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जबकि इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। लेकिन कॉस का बात हो तो कॉस में प्लस रहने पर माइनस हो जाता है, और कॉस में माइनस रहने पर प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, याद रखें। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। और टेन ए माइनस बी इक्वल टू होगा टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पे तब प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉस इसका जस्ट अपोजिट होगा, सॉरी कॉट का, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे होगा, देखिए कॉट ए प्लस कॉट बी, और यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। जबकि कॉट ए माइनस बी रहता है तो नीचे हो जाता है कॉट ए माइनस कॉट बी, इसको जब उल्टा पढ़ते तब। ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी होता है। ठीक है। और देखिए और भी फॉर्मूला है इधर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है। और या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी होता है। ठीक है, ये याद रखें। 47 नंबर है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू कॉस 2a होता है। ठीक है। 48 नंबर देखिए, साइन 2a बराबर क्या होता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, या फिर साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भी होता है। ठीक है। अगला देखिए 49 नंबर, कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये सारा जो होता है, ये सारा ये कॉस 2a के लिए ये सारा फॉर्मूला हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है।
अगला हमारा है tan 2a बराबर क्या होता है, तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ही होता है। sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अच्छा sin 3a इक्वल टू क्या होता है, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए होता है। cos 3a बराबर क्या होता है, तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a होता है, ठीक है। tan 3a बराबर क्या होता है, तो 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और देखिए 55 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये अगर नीचे चला जाएगा तो 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। जो हमारा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये एक ट्रायंगल हो, ठीक है, ये एक अगर ट्रायंगल हो और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2p, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 है, बेस हमारा 2p है और हाइपोटेनस मेरा पी स्क्वायर प्लस 1 है, इस तरह से हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बेस और हमारा परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से दिया हो तो हमारा हाइपोटेनस जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, ये याद रखें। अब हमारा जो आता है वो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो आप देख सकते हैं घनाभ के बारे में सबसे पहले, जिसको क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है। आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ गुना बेस गुना हाइट, ब्रेथ लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का बात करें यानी क्यूब का बात करें तो आयतन होता है ए क्यू, जबकि क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ए हमारा भुजा है, ठीक है, यानी साइड है, साइड का लेंथ है, ठीक है। बेलन यानी सिलेंडर का बात करें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। आयतन यानी वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का बात करें यानी इसे अंग्रेजी में कोन कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल होता है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोला यानी स्फेयर का बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अर्धगोला यानी सेमी स्फेयर का बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन हमारा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। मैथ्स में प्रश्न में आता है जैसे कि इतना व्यक्ति इतना दिन में काम करते हैं और उसमें उतने व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और इतना दिन कितने दिन तक काम करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो हमारा होता है m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, जहाँ m1 m2 व्यक्तियों की संख्या है, d1 d2 दिनों की संख्या है, ठीक है। 60 नंबर में देखिए, अगर एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज और तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग कर लेंगे बट्टा जितनी संख्याएं हैं उसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर है सम चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण यानी डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, ठीक है। 1/2 इंटू h1 h2 होता है, ठीक है। समबाहु चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण एक दूसरे का बराबर नहीं होता है, जबकि अपोजिट एंगल्स जो होता है यानी आपस का कोण वो एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। यानी जैसे कि ये एक अगर समबाहु त्रिभुज होता तो चारों भुजाएं बराबर होते, साथ ही साथ ये एंगल इसके इक्वल होता और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है।
अब देखिए 63 नंबर, कहा गया है कि यदि डी यानी अंतर हो यानी डिफरेंस हो किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज के बीच अंतर होता, तब मूलधन अगर निकालने के लिए होता तो फॉर्मूला देखिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो डी इंटू 100 बटा दर यानी रेट, और पावर में हो जाता है समय, यानी P इक्वल टू डी इंटू 100/r का पावर n। n मेरा क्या है, समय, यानी जितना भी साल लगाओ, ठीक है। 64 नंबर देखिए, यदि n इक्वल टू बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, यानी जिस तरह से होता है ना पॉलीगॉन्स, ये इस तरह का, इस तरह से भुजाओं की संख्या, तब आंतरिक कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू 180, ठीक है। यानी आंतरिक कोण यानी ये एंगल निकालना हो चाहे ये एंगल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू 180, ठीक है। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर में जैसे कि 11 है, 7 है, 10 है, 13 है, 9 है, इसका अगर मानक विचलन निकालने के बोले तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, तो इसका 2-3 स्टेप जाएगा। पहले तो स्टेप 1 में हम लोग इन सभी नंबर्स का माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी संख्या है उसका योग कर लेते हैं और जितने भी संख्या है उसे काउंट करके नीचे लिख देते हैं। तो कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 को नीचे लिख दिए और जितना संख्या उनका सम कर लिया, यानी ऐड करके उनका माध्य निकाल लिया। तो सम करने पर 50 आ गया और कुल संख्या है 5, भाग देने पर मेरा माध्य कितना आया, 10 आया। अब अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, तो अब हमारा स्टेप 2 में करेंगे ये कि जो भी हमारा माध्य आया था ना, उस माध्य से प्रत्येक संख्या को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक संख्या को माध्य से घटा कर क्या करेंगे, उसको वर्ग कर लेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर कर लेंगे। तो पहला संख्या था 11, दूसरा था 7, तीसरा था 10, चौथा था 13 और पांचवा था 9। और जो भी माध्य आया यानी जो भी माध्य 10 आया था, 10 से प्रत्येक को घटा लेंगे, तो घटाने पर कुछ हमें ये सारा अंक मिलेगा। अब इन सभी अंकों का क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे वर्ग करेंगे। देखिए प्रत्येक में मैंने क्या किया, वर्ग कर लिया, तो वर्ग करने पर मुझे ये सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब सभी जितने भी सारे वर्ग करने पर नंबर आया उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सबको अब हम लोग जोड़ लें, तो जोड़ने पर हमारा 20 आ गया, यानी 20 आ गया। अब मानक विचलन का जो फॉर्मूला था वो देखिए, सभी का जोड़ बट्टा कुल संख्या है। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया, 20, और कुल संख्याएं कितनी थी, 5, और उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, रूट, तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर 2, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है हमारा पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जबकि अनुपूरक कोण 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। याद रखें, एक चीज़ नोट कर लें कि 24 घंटे में जो घंटा का सुई होता है और मिनट का जो सुई होता है वो एक दूसरे को 22 बार काटता है, ये याद रख लें। अगला, त्रिभुज बनाने के लिए 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। यानी समझिए बात को, जैसे कि ये एक हमारा त्रिभुज है, तो ये जो 2 भुजाएं, जैसे कि एक ये वाला भुजा और एक ये वाला भुजा, इन दोनों को जोड़ने पर जितना इसका लंबाई होगा वो ये जो तीसरा भुजा है इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक त्रिभुज बन पाएगा। अगला जो हमारा है कि बहुभुज हो यानी पॉलीगॉन्स होते हैं, उनके कोणों का योग क्या होता है, भुजाएं -2/2 इंटू 180 होता है। यानी योग निकालना हो कितने भुजाएं हैं तो n-2 इंटू 180 होता है, ये याद रख लें, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा दिया है डिग्री में, इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 57 को बाहर निकालेंगे और इसको डिग्री में लिख देंगे। उसके बाद जो 3/11 बचेगा वो 3/11 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इंटू इसको 60 करेंगे। क्यों, 60 से करने पर वो मिनट में चेंज हो जाता है। मिनट का साइन हमारा ऐसा होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हमारा डिग्री का साइन हो गया, ये मिनट का हो गया, और सेकंड में 2 लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो
60 से एक बार मल्टीपल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 57 जो था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। अब इसमें से ये 16 जो है, 16 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तब ये हमारा मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बच क्या गया हमारा, अब बच गया 4/11। तो 4/11 को फिर 60 से गुना करेंगे, तो जैसे ही दोबारा 60 से गुना करेंगे तो अब ये सेकंड में आ जाएगा। सेकंड के लिए डबल इस तरह देते हैं। ठीक है, अब इसको भी फिर सॉल्व कर लेंगे तो कुछ अप्रोक्स इतना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, अब हमारा अगला जो है 71 नंबर, किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग। अब त्रिभुज का बाहरी कोण क्या होता है वो देखिए। मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह बाहर निकाल दिया, और इसको इस तरह थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो कोण बना, और यहाँ पे जो कोण बना, और यहाँ पे जो कोण बना, ये हमारा बहिर् कोण कहलाएगा। इनका योग क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए, हमें पता ही है कि अगर हम इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेते तो 180 डिग्री होता। उसी तरह इसको अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेते तो 180 डिग्री होता, और उसी तरह इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेते हैं तो कितना होता, 180 डिग्री होता है ना। अब मान लेते हैं, तो पूरा तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर एंगल होता है, यानी रैखिक कोण। अब मान लेते हैं कि यहाँ ये हमारा अल्फ़ा होता, ये हमारा एंगल बीटा होता, और ये एंगल हमारा गामा होता। तो ये क्या होता, 180 माइनस अल्फ़ा होता। ये एंगल हमारा क्या होता, 180 माइनस बीटा। ये एंगल हमारा क्या होता, 180 माइनस गामा। अब सबको जोड़ लेते हैं जिस तरह यहाँ पे जोड़ा गया, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा। तो कितना आता है देखिएगा आप जोड़ करके, तो 360 आएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ रहता तो 360 आता। ठीक है, अगला देखिए। अब पाई चार्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि पाई चार्ट क्या होता है। तो पाई चार्ट में कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। पाई चार्ट क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल में एक सेंटर होता है। अब सेंटर से यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इस तरह मिला दिए। अब ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है। अब सभी को एंगल्स को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी, और यहाँ से यहाँ तक डी है, यहाँ से यहाँ तक जी एफ है, इस तरह से। और ये हमारे बी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी बी है, यहाँ से यहाँ तक भी बी है, बराबर बांटा गया है। ये ए और ये ए। तो यहाँ पे बताया गया कि ए ई, अगर ए ई बराबर ई एफ इक्वल टू एफ सी होता है, यानी ए ई बराबर ई एफ, ठीक है, ए ई बराबर ई एफ बराबर एफ सी होता, और ए डी बराबर डी जी बराबर जी बी होता। ठीक है, तब क्या होता, तब जो इसका होता, अगला जो हमारा है वो है ट्रायंगल। यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, और इसकी भुजाएं हैं ए बी सी, जहाँ पे ए क्या है, सबसे छोटा भुजा मान के चलिए, और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, जो सबसे छोटा भुजा उसका सामने वाला कोण क्या होगा, वाई होगा। क्योंकि जैसे कि ये एक सबसे छोटा भुजा है तो इसका सामने वाला कोण ये वाला होता है वाई। तब सूत्र होता है कि कॉस वाई अगर निकालना हो, ठीक है, यानी सबसे छोटा वाला भुजा के सामने वाला कोण का कॉस वाई निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो, तो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये याद रखें। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। 75 नंबर देखिए, यहाँ पे 75 नंबर में कहा गया है कि ये एक सर्कल है, इस तरह से कोई सर्कल है, और यहाँ पे उसका क्या है,
केंद्र है यानी सेंटर है। अब सेंटर से होते हुए एक लाइन गया है जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे मिला ये ए है और यहाँ पे इधर बी है, तो इसको ऐसे करके ऐसे जब मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। चाहे आप इसको ऐसे ऐसे मिलाइए तो भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे और ऐसे मिलाइए तो भी यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई त्रिभुज यदि एक वृत्त के अंदर बना हो और उस वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा हो, यानी ये जो है ये भी मेरा व्यास भी है और त्रिभुज का भुजा भी है, तब वह त्रिभुज समकोणीय यानी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी निकालना हो। तो एवरेज वेलोसिटी अगर एक है v1 और एक है v2, इन दोनों का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू वी वन इंटू वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। याद रखें। 77 नंबर है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे अगर 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा हो और इसका अधिकतम मान पूछा गया हो तो रूट अंडर क्या होता है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सॉल्व करते तो 25 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का स्क्वायर। अगला a बाई बी कोमा c बाई डी और e बाई एफ का HCF क्या होता है, तो अंशों का HCF, अंश मेरा क्या है ए सी और e, और हरों का एल्शियम, हर मेरा क्या है बी डी एफ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर a बाई बी कोमा सी बाई डी कोमा ई बाई एफ का एल्शियम निकालना होता तो अंशों का एल्शियम लेते यानी ए सी ई का एल्शियम लेते और हरों का HCF लेते यानी बी डी एफ का HCF ले लेते। ठीक है, अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं 80 नंबर। यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है ABC और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर मतलब वर्ग बनाया गया है जिसका रेडियस क्या है R है। तब यहाँ पे बताया गया कि माना वृत्त यानी सर्कल के अंदर ABCD एक वर्ग है यानी स्क्वायर है जहाँ त्रिज्या R है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो अंदर में वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल होता है 2R स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें, वर्ग का क्षेत्रफल 2R स्क्वायर होता। अगला जो हमारा है 81 नंबर, यदि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं a अनुपात b में है तब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा। ये याद रखें। अब ये एक है जैसे कि यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे 5 8 3 स्टार 4 3 7 पूरी तरह 9 से भाग लग जाता है तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए जब 9 से भाग लगता है ना तब इसका होता है कि संख्याओं का योग जो होगा, जैसे इसको जोड़े तो आ गया 30 प्लस स्टार आया। अब इसको 9 से भाग देंगे, 9 से ये भाग लगेगा, हम लोग क्या करते हैं संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो संख्या को जोड़ लिए तो 30 प्लस स्टार, इसको 9 से भाग देंगे तो 9 का टेबल में क्या 30 प्लस स्टार आता है। देखिए 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 30 में कितना जोड़ दिए होते कि 36 आता, तो स्टार के जगह पे 6 जोड़ दिए होते तो 36 आ जाता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टार का वैल्यू होगा वो हमारा 6 होगा, तभी ये होगा पूरी तरह से भाग लगेगा, यानी स्टार इक्वल टू कितना होता है 6। ठीक है, अगला हमारा 83 नंबर, D1 D2 दो क्रमवार बट्टा यानी डिस्काउंट यानी छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तब इसका एकमात्र समतुल्य बट्टा यानी DE कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस DE बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस D1 बाई 100 यानी जो पहला छूट दिया गया था इनटू 1 माइनस D2 बाई 100। याद रखें। अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं 84 नंबर, यदि भुजा N और विकर्ण
यानी डायगोनल, h किसी बहुभुज यानी पॉलीगॉन का है, ठीक है। तब h इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। यानी टोटल विकर्ण निकालना यानी डायगोनल निकालना हो तो, ठीक है। h हमारा विकर्णों की संख्या हो गया और n हमारा भुजाओं की संख्या। पिरामिड देखिए, पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 गुना उसका क्षेत्रफल गुना उसका ऊंचाई, ठीक है। 86 नंबर देखिए, अगर कोई सरल रेखा 9x प्लस 4y इक्वल टू 36 जो x और y अक्ष द्वारा घिरा है तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण के द्वारा हम लोग x का मान एक बार 0 बैठाएंगे और एक बार y बैठाएंगे। तो जैसे x का मान 0 बैठाएंगे तो इस समीकरण में y बराबर 9 आ जाएगा, और जैसे ही y इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो इस समीकरण में x बराबर 4 आ जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुना आधार 1/2 गुना x गुना y। तो हमारा 1/2 गुना y गुना x भी बैठा सकते हैं, 9 इंटू 4, टोटल आएगा हमारा 8 वर्ग इकाई, ठीक है। अगला हमारा 87 नंबर, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है तब x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होता, तो हमारा होता है AQ माइनस 3a, ठीक है, AQ माइनस 3a। अगला जो हमारा है वो है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताए थे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर बाय √3। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 इंटू भुजा, यानी यहाँ स्क्वायर था, यहाँ केवल भुजा, यहाँ √3/4 था, यहाँ √3/2 होता है जब ऊंचाई निकालते हैं तो। 89 नंबर, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, तो A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, जबकि AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, कोई अगर संख्या है, ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे कि 3, 5, 6, 8, 2, 9, इस तरह से कोई संख्या है, तो कोई संख्या कब 9 और 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है नियम कि कोई संख्या जो है ना वो हमारा 9 और 3 से विभाज्य यानी भाग तभी लगेगा यदि उस संख्या के अंकों का योग जितना आएगा वो 9 और 3 से भाग लग जाए। यानी समझिए 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ है, तो प्रत्येक संख्या को जोड़ के 9 से भाग देंगे। 9 से अगर पूरी तरह भाग लग गया तो यह पूरी संख्या भी 9 से या 3 से भाग लग जाएगा। इस तरह से इसका नियम है। दूसरा कहा जा रहा है कि कोई संख्या 2 से तभी भाग लगेगा जब इसके इकाई अंक यानी वो जो संख्या होगा वो इकाई अंक इसका 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होना चाहिए। कोई संख्या 4 से भाग तभी लगेगा यदि उस संख्या के आखिरी दो अंक 4 से भाग लग जाए, ठीक है। यानी जैसे कोई नंबर है 3, 5, 6, 8, 7, तो लास्ट का जो 8, 7 है वो अगर 4 से भाग लग जाता है तो पूरा संख्या भी 4 से भाग लग जाएगा। अगला कहता है 5 से भाग कोई संख्या तभी लगेगा जब उस संख्या के इकाई अंक 0 हो या 5 हो, याद रखें। 6 से भाग लगने का नियम कहता है कि 6 को पहले तोड़ लेंगे तो 2 गुना 3 होगा। यानी वो संख्या अगर 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या 6 से विभाग, जैसे 12, तो 12 क्या 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। 12 क्या 2 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ये जो 12 होगा वो 6 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। सात का नियम क्या कहता है, 7 से भाग तभी लगेगा कोई संख्या यदि उस संख्या का इकाई अंक को छोड़कर यानी उसको हटा करके बाकी जो अंक बचेगा उसका 2 गुना कर देंगे
और फिर दोगुना करने के बाद जो इकाई अंक को हटाए थे उससे घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंक मिलेगा उसे 7 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह से लग जाता है भाग, तो वो जो नंबर था शुरुआत का नंबर, वो भी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए, 8 से भाग कोई संख्या तभी लगेगा जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से पूरी तरह भाग लग जाए। ठीक है, 11 का क्या नियम कहता है, अगर कोई संख्या है वो 11 से तभी भाग लगेगा जब उस संख्या, जैसे कि ये है 3, 5, 8, 7, 9, इस तरह। तो स्थान देखिए, ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, तो मतलब 5 स्थान है। तो पहले सम स्थानों को देखिए, यहाँ है एक सम स्थान, ये है एक, और बस ये 2 सम स्थान है। विषम स्थान क्या है, ये और ये विषम स्थानों में है और इवन प्लेसेस में, और ये है ऑड प्लेसेस में। इन सभी को जोड़ के, यानी इवन प्लेसेस में जो जो नंबर उनको जोड़ लेंगे, और ऑड प्लेसेस में यानी विषम स्थानों में जो जो संख्या उनको जोड़ करके घटा देंगे। घटाने के बाद अगर 0 या 11 आता है घटाने पर, तो वो पूरी जो संख्या है यानी 3, 5, 8, 7, 9, ये पूरा संख्या 11 से भाग लग जाएगा। अगला हमारा है 91 नंबर। ठीक है, 91 नंबर में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ एक सर्कल है। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा सर्कल को टच कर रहा है, और यहाँ से एक रेखा सर्कल को टच कर रहा है। पहला रेखा ए पर टच कर रहा है, दूसरा रेखा बी पर टच कर रहा है, और दोनों रेखाएं कहाँ जाकर मिल रही है, तो पी पर मिल रही है और एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और जहाँ पे ये टच किया यानी पॉइंट ए में, और इधर जहाँ पे टच किया यानी पॉइंट बी में, इन 2 पॉइंट से होते हुए एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज बनाया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा अगर होगा, और यहाँ पे अगर एंगल जो होगा वो अगर बीटा होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो अगर थीटा होगा, तो एंगल अल्फ़ा का मान होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, जबकि एंगल बीटा का मान जो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है कि एंगल ए डी बी ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, जबकि एंगल ए सी बी यानी ए सी बी होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है कि चक्र या चतुर्भुज क्या होता है। चक्र या चतुर्भुज हमारा एक सर्कल के अंदर अगर चतुर्भुज है तो उसको कहेंगे चक्र या चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो होगा हमारे ए बी इंटू बी सी, यानी ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी, ये होता है। अगला जो हमारा है 93 नंबर, 2 अंक है, अगर पहला अंक है ए और दूसरा अंक है बी, इसका अगर बोले कि मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला था रूट अंडर ए बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला याद रखें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगला देखिए 95 नंबर, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। 96 नंबर देखिए, अगर n जो है ना हमारा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन यानी बहुभुज के जितने भी भुजाएं हैं वो n को दर्शाता है, n से दर्शाया जाता है। और d जो है, d हमारा इंटीरियर एंगल है, यानी तब आंतरिक कोण माइनस बाहरी कोण, d हमारा क्या हो, आंतरिक कोण माइनस बाहरी कोण, यानी आप समझिए कि कुछ इस तरह से हमारे एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण होगा और ये हमारा बाहरी कोण होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा होगा 180 माइनस 720 बटा n। ठीक है, इसको याद रखें। 97 नंबर देखिए, ट्रेपीजियम यानी हिंदी में इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती है, ये याद रखें। जैसे कि ये हो गया और ये, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में एक दूसरे का समानांतर होगा।
तो अगला देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कब कहेंगे, यानी समलम चतुर्भुज तभी कहेंगे जब दो भुजाएं, चार भुजाओं में से दो भुजाएं आपस में समांतर हो। तो यहाँ पे बता दिएगा कि अगर इस चित्र के अनुसार ए बी और सी डी अगर एक दूसरे का समांतर है तब, और ये इनका क्या है, विकर्ण है यानी डायगोनल है, तब डी ओ बाई ओ बी यानी डी ओ बाई ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ए ओ बाई ओ सी का, ए ओ बाई ओ सी का। ठीक है, साथ ही साथ ए ओ डी का जो क्षेत्रफल होगा यानी इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ए ओ डी का जो क्षेत्रफल होगा वो बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और साथ ही साथ ए सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, ए सी डी यानी ये पूरा का, वो आपका बी डी सी यानी बी डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है वो देखिए 98 नंबर। ये मान लेते हैं एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, ए बी और डी सी आपस में एक दूसरे के समांतर है। ये अगर x है, इसका क्षेत्रफल अगर x है और इसका भी क्षेत्रफल अगर x है, इसका क्षेत्रफल अगर 16 है, ठीक है, वर्ग इकाई है, और इसका क्षेत्रफल अगर 25 वर्ग इकाई है, तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी ए ओ बी इसका क्षेत्रफल बाई डी ओ सी का क्षेत्रफल यानी डी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, गुना में। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल 16 मान के चले थे और डी ओ सी का 25 मान के चले थे, तब इसको सॉल्व करने पर एक्स हमारा 20 होगा यानी ये 20 वर्ग इकाई होगा दोनों। ठीक है, 99 नंबर सेम उसी तरह से, लेकिन इसका क्षेत्रफल ए है, इसका बी है, इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3, इसका A4 है, और AB जो समांतर है किसका, CD के समांतर है, तब A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 यानी A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 इंटू A4 होता है, याद रखें। अगला देखिए, ये भी ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रेपीजियम में, अगर ये इसका समांतर है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जाता हो और यहाँ पे एक लाइन हो ई एफ जो डी सी और ए बी के समांतर हो, ठीक है, तब हमारा जो होगा ना वो हमारा होगा ई ओ जो होगा ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो ए बी का हाफ होगा जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, और ओ एफ जो होगा यानी ये वाला जो होगा वो डी सी का हाफ होगा यानी जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और जब ई ओ और ओ एफ को जोड़ देंगे तब इधर भी हाफ ए बी और हाफ डी सी जुड़ जाएगा यानी ई ओ प्लस ओ एफ इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी होगा, याद रखें। तो अगला जो हमारा है 101 नंबर, ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर उसका स्लोप जिसे m से सूचित करते हैं 3/4 हो और y इंटरसेप्ट आपका 5 हो, तो फॉर्मूला देखिए होगा, पहले स्लोप लिख लेते हैं 3/4 और y इंटरसेप्ट को c कहते हैं और स्लोप को m कहते हैं, यानी m है 3/4 और इंटरसेप्ट है c 5। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 3/4x प्लस 5 और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। अगला जो हमारा है 102 नंबर, ये हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है जिस पर m और n एक रेखा खींचा गया है और इसका लंबाई है a और इसका लंबाई इसका डबल होगा 2a। कब, जब xm और my एक दूसरे का बराबर हो और xn और nz एक दूसरे का बराबर हो। यहाँ पे बताया गया कि अगर xm बराबर हो my का, ठीक है, xm बराबर हो my का और xn बराबर हो nz का, xn बराबर हो nz का, तब mn जो होगा यानी ये वाला जो होगा वो डबल होगा किसका, डबल
नहीं, हाफ होगा किसका, वाई जेड का, ठीक है, ये याद रखें। षटकोण यानी जिसमें 6 कोणों का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × √3/4 a², ठीक है, यानी ए जहाँ क्या भुजा है। ये देखिए अगर LM 3:5 दिया है और MN 2:3 दिया है तो NL क्या होगा, फॉर्मूला देखिए करेंगे, यहाँ पे L है, M है और N है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे L/M/N लिख लेंगे। और LM क्या था, तो LM हमारा 3 5 था, तो 3 यहाँ 5 बैठा देंगे। और हमारा MN क्या था, तो 2 3 था, तो MN के जगह पे हम लोग यहाँ नीचे 2 और 3 बैठा देंगे। अब यहाँ पे जो खाली स्थान बच जाएगा और यहाँ पे जो खाली स्थान बच जाएगा तो बगल में जो है वही नंबर लिख देंगे, यानी यहाँ पे जो 5 था वही वाला यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 था वही वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारा नंबर, इस तरह से अंक भर जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे, इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा लिख देंगे, जो इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी का टेबल में कटता है तो काट भी सकते हैं, और अगर नहीं कटता है तो ऐसा ही रहेगा। हमें बोला था N और L का अनुपात लेने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था N और L का अनुपात लेने, तो N हमारा आ गया 15 और L हमारा आ गया 6, यानी 15:6। अब कटेगा तो काट सकते हैं, 3 का टेबल में कट जाएगा तो 5:2 आएगा आंसर। देखिए अगला जो है 105 नंबर, वो है सेक माइनस थीटा अगर रहता तो होता है सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा रहता तो माइनस साइन थीटा हो जाता, कोसेक माइनस थीटा रहता तो माइनस कोसेक थीटा हो जाता, टेन माइनस थीटा रहता तो माइनस टेन थीटा हो जाता, और कॉट माइनस थीटा रहता तो माइनस कॉट थीटा हो जाता, ठीक है। अच्छा, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR² इंटू R प्लस 300/100⁻3, याद रखें। अगला देखिए, अगला हमारा है 107 नंबर, ठीक है। अगर ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, और हमारा PC QA और RB, PC कहाँ है, PC ये वाला रहा, QA कहाँ है, QA हमारा ये वाला रहा, और RB कहाँ, RB हमारा ये वाला रहा। ये तीनों क्या कहलाएगा, माध्यिकाएं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा AQ है ये इस BC को बराबर बराबर बांट रहा है, उसी तरह ये हमारा जो CP है इस AB को बराबर बराबर बांट रहा है, उसी तरह हमारे BR जो माध्यिका है ये AC को बराबर बराबर बांट रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, AP बराबर तब PB होगा, AP कहाँ है, AP बराबर PB होगा, BQ बराबर QC होगा, BQ बराबर QC होगा, CR बराबर RA होगा, CR बराबर RA होगा। तीसरा नंबर देखिए, माध्यिकाओं का उभयनिष्ठ O है। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों माध्यिकाएं 1 2 3, ये तीनों कहाँ पे कट रहा है, तो जहाँ पे कटता है वो O कहलाता है, यहाँ पे कट रहा है यानी ये हो गया O उभयनिष्ठ, ठीक है। चौथा नंबर, एक फॉर्मूला हो गया माध्यिका का स्क्वायर, यानी कोई भी माध्यिका लीजिए, जैसे BR का स्क्वायर बराबर 3/4 संगत भुजा, तो BR का संगत भुजा ये वाला है, ये वाला। उसी तरह से AQ का संगत भुजा क्या होता है, ये वाला होता है, तो 3/4 संगत भुजा का स्क्वायर, याद रखें, ठीक है। आप समझ गए कि माध्यिका क्या है, ये तीनों माध्यिका कहलाएगा अगर इसे इसे और इसे बराबर बांट दे। अगला है हमारा, अगर ये हमारा ये एक ट्रेपीजियम हो, ठीक है, जिसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे का समानांतर हो यानी पैरेलल हो, तब एरिया जो होगा इस ट्रेपीजियम का वो होता है 1/2 इंटू A प्लस बी मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का ऐड करना है, सम करना है, फिर इंटू H हमारा क्या कहलाएगा, H हमारा ये वाला जो होगा, ये वाला ऊंचाई, ये पैरेलल होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये हमारा H कहलाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वेयर A एंड B आर पैरेलल साइड्स एंड H इज द डिस्टेंस और हाइट, ठीक है। किसका किसका डिस्टेंस, तो इस साइड का और इस साइड का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का दूरी, पैरेलल साइड्स का दूरी ही हमारा H होगा। अगला है हमारे 109 नंबर,
अब देखिए एक नंबर है P713, ये P के जगह पे कोई नंबर है जो नहीं दिया हुआ है, और ये जो नंबर है ये नंबर पूरा 11 से भाग लग जा रहा है, तो P का वैल्यू क्या होगा। देखिए नियम क्या कहता है, अगर इस तरह हो तो हम अभी 11 का बताए थे कि जो भी सम स्थानों में यानी इवन प्लेसेस में नंबर्स हैं उसको ऐड कर लेंगे। तो इवन प्लेसेस में 1 और P है, ऐड कर लिए, और ओड प्लेसेस में 7 और 3 है, ऐड कर लिए। उसके बाद इसको सॉल्व किए तो 10 आया, 1 को उधर ले गया तो -1 घटा दिए तो 9, यानी P का वैल्यू जो होगा वो हमारा P का वैल्यू 9 होगा। ठीक है। माध्यिका यानी मीडियन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा 2। 111 नंबर, अगर 25%, 20% और 10% के क्रमित बट्टों यानी लगातार छूट दिया जा रहा है का समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, 100 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो है 25, तो 100 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75 बट्टा 100 लिख लेंगे। 100 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80 बट्टा 100 लिख लेंगे। 100 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90 बट्टा 100, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करने पर 46 आ जाएगा। अगला, एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो लाभ वही होगा जितना उसको लाभ मिला है। 4 कुर्सियों के बराबर लाभ मिल रहा है तो लाभ हो गया 4। कितना बेचता है, तो 20 कुर्सियां बेचता है, यानी विक्रय 20 मान लेंगे। क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य होता है जो लाभ उसका हुआ उसको घटा देंगे विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 20 - 4 बराबर 16, 16 उसका क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 4 गुना 100, क्रय मूल्य मेरा 16। सॉल्व कर लिए, 25 आ गया। ठीक है। अगला है CI माइनस SI क्या होता है, तो P इंटू R/100 का पावर n। P हमारा मूलधन है यानी प्रिंसिपल वैल्यू है, R हमारा रेट है यानी दर है, n हमारा समय है। ठीक है। CI मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, SI मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। tan 22.5 डिग्री कितना होता है, √2 - 1 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला होता है C²/2AB। ये होता है मोड होता है, इसको देने पर क्या होता है कि जो भी अगर माइनस में कोई चीज़ आता है अंदर तो वो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। वेयर A एंड ABC आर फ्रॉम द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना AX + BY + C, इसी से ABC है। इक्वेशन में रहे कोई दिया हुआ और उसको उसका एरिया निकालने बोले तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। 16 नंबर देखिए, 116 नंबर, अगर बहुलक निकालने बोले जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, तब होगा माध्यक 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, अंग्रेजी में 3 इंटू मीडियम माइनस 2 इंटू मीन। 117 नंबर देखिए, A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 4AB होता है, याद रखें। अगला हमारा है, अगर x - 1/x = a है और x³ - 1/x³ = a³ - 3a है, ठीक है, होता है, ये याद रखें। अगर x - 1/x = a है तो x³ - 1/x = 3³ - 3a होता है। अगला, sin 2x बराबर होगा 2 sin x × cos x, cos 2x होगा cos² x - sin² x। ठीक है। अगला, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ABC, इस पर एक रेखा डाला गया है MN, और M से C को मिलाया गया है और N से B को मिलाया गया है, और ये दोनों G पर कट रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उस ट्रायंगल का नाम है MNG। तो MNG ट्रायंगल का एरिया बाय ABC यानी इस पूरा का एरिया और इस छोटा सा का एरिया 1/12 होगा रेशियो में, याद रखें। कब होगा, इसका कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस AB को बराबर बराबर बांट दे और इस AC को भी बराबर बराबर बांट दे, ये कंडीशन है।
122 नंबर देखिए, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, या फिर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 123 नंबर देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं। 124 नंबर देखिए, अगर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिस पर एक ई एफ रेखा डाला गया है और ई एफ इसको इसको बराबर बांटता है, इसको इसको बराबर बांटता है, तब एरिया जो होगा ई एफ आर का, यानी ई एफ आर का जो एरिया होगा और पी क्यू आर का जो एरिया होगा, इनका रेशियो जब लेंगे तो 1:4 आएगा। ठीक है। 125 नंबर देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जब निकालना हो तो होगा डी स्क्वायर बाई 2, और डी हमारा एक डायगोनल है। क्या है? डी हमारा डायगोनल, जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा डायगोनल है, तो डी डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है 126 नंबर, जैसे कि ये एक लाइन है ए बी और बीच में एक पॉइंट है ओ, तो ए ओ हमारा अगर M1 है और ओ बी हमारा M2 है, और ये लाइन जो है ना, ठीक है, इसके निर्देशांक से एक्स वाई और इसके निर्देशांक है x2 माइनस x2 y2 और इसके निर्देशांक है x1 y1 और O का निर्देशांक है xy। तो O का अगर निर्देशांक निकालना है यानी xy निकालना है तो फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। पहला के लिए ये x के लिए होगा, ठीक है, ये किसके लिए होगा, तो ये हमारा x के लिए होगा ये वाला पूरा वैल्यू, जबकि ये वाला पूरा वैल्यू हमारा y के लिए होगा। क्या है y के लिए? m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। वृत्त का समीकरण याद रखें, x माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 128 कॉस 3a बराबर क्या होता है? 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, यानी कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। 129 नंबर, साइन थीटा का पावर 6 कॉस थीटा का पावर 6 बराबर क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 130 नंबर, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। एक 131 नंबर देखिए, अगर ये एक ट्रायंगल हो, सॉरी ये एक सर्कल हो और सर्कल पर एक ट्रायंगल हो और फिर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तब जब छोटा जो सर्कल है उसका अगर रेडियस निकालना हो तो छोटा सर्कल का रेडियस निकालना हो और छोटा सर्कल का रेडियस को अगर r1 माना गया हो तब होगा p प्लस बी माइनस एच, और ये चीज़ हमारा 90 डिग्री का बना हो, ये ट्रायंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री का अगर हो तब ये हमारा ये साइड ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, कर्ण होगा। कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तब हमारा होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और अगर बाहरी त्रिज्या निकालना हो, ठीक है, बाहर का त्रिज्या, तो हमारा h/2 होता है। ठीक है, h/2 यानी इस पूरे का आधा। ये हमारा AC जो है एक तरह से कर्ण भी है यानी h भी है, साथ ही साथ डायमीटर भी है। किसका डायमीटर है? तो सर्कल का डायमीटर भी है। ठीक है, अगला हमारा 132 नंबर, माध्य अनुपात निकालने के लिए होता है रूट अंडर ए बी। दो संख्याओं जैसे संख्या ए और संख्या बी, इसका माध्य अनुपात निकालने बोलता है तो रूट अंडर ए बी होता है, लेकिन तृतीय अनुपात निकालने बोलता है तो होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, माध्य अनुपात रूट अंडर ए बी होता है, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बाई ए होता है।
134 नंबर देखिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त यानी सर्कल का क्षेत्रफल निकालना होता एक सेमी सर्कल में, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारा एक सर्कल होता है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब सर्कल के बीच से अगर एक हमारा जाए कुछ इस तरह से, तो ये हमारा सेमी सर्कल होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक तरह से क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। इसको मिटा दिया जाए, ये देखिए, ये हमने इसको क्या किया, मिटा दिया। तो ये हमारा एक है सेमी सर्कल, ठीक है। अब इसी सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तब उसका जो एरिया होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका, वो हमारा आर स्क्वायर होगा। जबकि अगर इसी में, इसी सेमी सर्कल में, ठीक है, अर्धवृत्त में एक हमारा स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ, स्क्वायर। ये देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ एक स्क्वायर बनाओ, तो इसका जब एरिया निकालते हैं तो हमारा होता है 4/5 आर स्क्वायर, ठीक है। जबकि इसी सेमी सर्कल में हमारा एक वृत्त बना होता, क्या बना होता, एक वृत्त बना होता कुछ इस तरह से इसी के अंदर में, तब इसका एरिया क्या होता, तो इसका एरिया हमारा होता π/4 आर स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारा है 135 एंड 135 में प्रिज्म का अनुपात क्या होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। और देखिए अगला 20% की 4 क्रमित छूट क्या होगी, लगातार छूट दिया गया है 4 बार 20% का। तो सबसे पहले पहला 2 क्रमित छूट निकालेंगे तो होता है 20 + 20 - 20 × 20/100 यानी 36 आएगा। और फिर इस 36 का 2 बार क्रमित छूट निकालेंगे, यानी 36 + 36 - 36 × 36/100, तो टोटल लगभग आएगा 59.04, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा और कुछ हमने नियम जाना, नियम जो भी था, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम से, रेलवे के एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। ज़रूर एक लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।